जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में अंतर जानेंगे। क्या अंतर है एक्शन वर्ब में और क्या अंतर है स्टेटिव वर्ब में, कैसे पहचानें कि एक्शन वर्ब है स्टेटिव वर्ब है। जी दोस्तों, मैं हूँ सुबोध विद्वा। इस वीडियो में हम लोग स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब के विषय की जो भी उनका अंतर है उसको जानेंगे। मेन वर्ब होती है, इसको दो प्रकार से देख लेते हैं हम लोग। एक होता है एक्शन वर्ब, जिसे डायनेमिक वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब का मतलब है आपका शारीरिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। वो कार्य आपको करना पड़ेगा, किसी न किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा। जब आप कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें डायनेमिक गतिशील होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब में आईएनजी सभी में प्रयोग होता है। यानी एक्शन वर्ब यानी डायनेमिक वर्ब जो है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो होती है, क्रिया में आईएनजी यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में भी इसका प्रयोग होता है। तीसरी बात यह है कि इसका जो भी कार्य होता है मित्रों एक्शन वर्ब का, वो अस्थाई होता है। अस्थाई से मतलब है, जैसे मैं कहूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो अभी लिख रहा हूँ ना, जब लेटर पूरा लिख जाएगा तो क्या करूँगा, फिर मैं बंद कर दूँगा, करेक्ट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं ना, कुछ देर बाद जब उनका खेल ख़त्म हो जाएगा तो फुटबॉल खेलना बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्शन है, ये कार्य है, अस्थाई हुआ, टेम्परेरी हुआ, करेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने स्टेटिव वर्ब के विषय में विस्तार से बताया था, आप चाहें तो मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ढेर सारी क्रियाएं बताई थी स्टेटिव। तो मित्रों, स्टेटिव वर्ब इसमें क्या होता है, इसमें कार्य होता है, इसमें कोई कार्य करता नहीं है। इसमें एक्शन वर्ब में कार्य करता है, लेकिन इसमें कार्य होता है। कैसा कार्य होता है, बिल्कुल स्थायी होता है। स्थायी का क्या मतलब है, मैं कहूँ कि आई फील हॉट इन द सन, धूप में मैं गर्मी महसूस करता हूँ, तो डेफिनेटली आप जब धूप में बैठेंगे तो गर्मी तो महसूस करेंगे, जब तक बैठे रहेंगे तब तक करेंगे। यानी धूप का गर्मी देना स्थायी है, बिल्कुल कांस्टेंट है। दूसरी बात, ये जो स्टेटिव वर्ब है ना, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है। स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है, यानी स्टेटिव वर्ब में क्रिया में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, पहली बात ये कि इसका जो कार्य होना स्थायी होता है। दूसरी बात, स्टेटिव वर्ब की क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि कहाँ पर आप स्टेटिव वर्ब को एक्शन वर्ब के रूप में चेंज करते हैं। यानी कुल मिलाकर जब स्टेटिव वर्ब एक्शन वर्ब के रूप में प्रयोग होगी तब आप उसकी क्रिया में भी आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब में क्रिया में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है। अब देखना, हमें ये पहचानना है कि कौन सा कार्य अस्थायी है, कौन सा कार्य स्थायी है, यानी कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य होना है। देखें, शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती है, लुक्स दिया इसमें, हमने बताया था ना कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। यानी वह सुंदर दिखती है ऐसा भी कह सकते हो, वह सुंदर दिख रही है ऐसा भी कह सकते हो। यानी भले ही रहा है, रही है, दिया हो, ठीक है, लेकिन इसका हम प्रयोग इंडेफिनिट में ही करते हैं। तो देखें, वह सुंदर दिखती है तो सुंदर है, नज़र सुंदर होती है भाई, जब भी मैं देखूंगा मुझे वो सुंदर दिखेगी, करेक्ट। तो ये स्थायी है। अब इसको अगर जब लुक को आप आईएनजी लगाएंगे, यानी स्टेटिव वर्ब को जब भी एक्शन वर्ब में बदलेंगे, जैसे लुकिंग फॉर, लुक फॉर मन होता सर्च करना कोई चीज़। अब ये सर्च करने का मतलब इधर उधर देखना, मतलब एक्शन वर्ब में कहलाएगा। ये आपका ये नहीं कहलाएगा कि आपको स्टेटिव वर्ब आप इसे कह दें फिर, है ना। शी इज़ लुकिंग फॉर हर मोबाइल, वह अपना मोबाइल खोज रही है, करेक्ट। खोज रही है तो निश्चित है आँखें हाथ पर कुछ ना कुछ तो इधर उधर हिला रही होगी, ठीक है। और इसको लुकिंग फॉर का मतलब हो गया सर्चिंग, शी इज़ सर्चिंग हर मोबाइल, सर्च करना। लुक फॉर का मतलब सर्च करना, इसलिए सर्च करना क्या हुआ आपका एक्शन वर्ब है, ये ना कि स्टेटिव वर्ब है। केवल लुक होता तो वो स्टेटिव वर्ब था, लेकिन लुक फॉर है तो इसका मतलब है ये क्या हुआ एक्शन वर्ब। तीसरा, हनी टेस्ट स्वीट, शहद मीठी होती है। ये टेस्ट में एस लगा है, ठीक है, तो मीठी होती है, स्थायी है। स्थायी का मतलब यानी शहद का स्वाद मीठा होता है, ये क्लियर है, स्थायी है। स्थायी का मतलब ये कौन सी वर्ब हुई, स्टेटिव वर्ब हुई मित्रों। अगर उसी को हम लोग कह दें कि ही इज़ टेस्टिंग हनी, अब यहाँ पर मैंने टेस्ट में आईएनजी लगा दिया, आप कहोगे सर आपने कहा था कि भाई स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है और आपने तो लगा दिया है। तो मित्रों, मैंने क्या कहा था कि जब स्टेटिव वर्ब एक्शन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं। ही इज़ टेस्टिंग, यानी वह हनी को टेस्ट कर रहा है। कौन कर रहा, वह है। तो वो टेस्ट कैसे करेगा,
तो शहद वहाँ पर रखी है, अब यहीं से तो जीभ लंबी करके टेस्ट नहीं कर लेगा। शहद को उठाएगा, जीभ में रखेगा, टेस्ट करेगा, फिर स्वाद बताएगा स्वीट है कि सॉर है। करेक्ट। तो कहने का आशा है जब स्टेटिव वर्ब एक्शन वर्ब के रूप में बदल गई तो वो क्या हुई, एक्शन वर्ब कहलाई। दे आर रीडिंग बुक्स। अब देखिए रीडिंग, वे किताबें पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ रहे हैं ना कि परमानेंट पढ़ते रहेंगे, परमानेंट तो पढ़ेंगे नहीं। तो जहाँ पर परमानेंट नहीं है वो एक्शन वर्ब है, यानी ये अस्थाई है, उसका पढ़ना अस्थाई है, एक निश्चित समय तक ही पढ़ेगा। तो दे आर रीडिंग बुक्स, वे किताबें पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी वर्ब हुई, एक्शन वर्ब हुई। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल। भैया फुटबॉल खेल रहा, कब तक खेलेगा, स्थाई है क्या, परमानेंट खेलेगा क्या, अर्थात नहीं खेलेगा, परमानेंट, स्थाई नहीं है, अर्थात अस्थाई है। अस्थाई का मतलब है एक्शन वर्ब, तो ये आपका क्या हुआ, एक्शन वर्ब हुआ। आई एम बाइंग अ न्यू शर्ट, मैं एक नई शर्ट खरीद रहा हूँ, अभी खरीद रहा हूँ ना, तो खरीदना कौन सा एक्शन है, आपका एक्शन वर्ब में होगा कि स्टेटिव में होगा। यानी बाइंग स्थाई है कि टेम्परेरी है, मीन्स खरीदना कोई परमानेंट चीज़ है तो नहीं, मैं लगातार खरीदते रहूँगा। मैं भी एक शर्ट खरीद रहा हूँ, घर चला जाऊँगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, कौन सा, ये एक्शन है, लेकिन कैसा एक्शन है, टेम्परेरी है। तो जब टेम्परेरी का मतलब अस्थाई होता है तो वो एक्शन वर्ब कहलाता है। करेक्ट मित्रों, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको निश्चित आज स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब का अंतर समझ में आया होगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन मित्रों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल अगेन।